जमशेदपुर स्टीलर्स की टीम झारखंड T20 लीग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। पहले सेमीफाइनल में उसने कोयलांचल के सुपर किंग्स को जबरदस्त शिकस्त दी है। पूरे मुकाबले में जमशेदपुर स्टीलर्स की टीम हावी रही, जबकि पूरे टूर्नामेंट में कोयलांचल सुपर किंग्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लेकिन जिस दिन उनका प्रदर्शन सबसे ज्यादा मायने रखता था, उस दिन टीम अपना बेस्ट नहीं दे सकी और नतीजा ये हुआ कि कोयलांचल सुपर किंग्स की टीम झारखंड T20 लीग के पहले सेमीफाइनल में जमशेदपुर स्टीलर्स के खिलाफ अपना मुकाबला हार गई। क्या कुछ हुआ पहले सेमीफाइनल में आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। जमशेदपुर स्टीलर्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच पहला सेमीफाइनल झारखंड T20 लीग का खेला गया। JSCA क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला हो रहा था। टॉस जो है वो कोयलांचल सुपर किंग्स ने जीता, लेकिन इसके बाद उनके पक्ष में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो जमशेदपुर स्टीलर्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए कुमार करण और कप्तान कुमार देवव्रत, दोनों ने पहले विकेट के लिए 38 रन जोड़े। देवव्रत जो है वो आपको 10 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हुए, तो कोयलांचल सुपर किंग्स को लगा कि उनकी परेशानी कम हुई, और ये परेशानी और कम तब हो गई जब मणिकांत भी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उस समय स्कोर था 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर जो है चल रहा था। पावर प्ले में जमशेदपुर स्टीलर्स ने 49 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन इसके बाद एक तूफान आया। तूफान किसका? कुमार करण का, और साथ ही रवि शर्मा ने तूफान लाया। दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, चौके छक्के अपनी मर्जी के अनुसार उड़ाए, और जो कोयलांचल सुपर किंग्स के गेंदबाज हैं वो बिल्कुल असहाय नजर आए इनके सामने। उन्होंने जो है लगातार तेजी के साथ रन बनाते चले गए। और आपको बता दूं कि जब आप पारी के अंत में बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे कोयलांचल सुपर किंग्स टीम का, तो एक राहुल प्रसाद को आप छोड़ दें जिन्होंने कि 9.25 रन प्रति ओवर खर्च किए हैं, बाकी सबकी इकोनॉमी 10 से ज्यादा की है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुमार करण और रवि शर्मा ने किस तरह की बल्लेबाजी की। कुमार करण ने शानदार शतक लगाया, और खास बात यह कि शतक लगाकर वो रुके नहीं, रन बनाते गए और आखिर तक नाबाद रहे, मतलब नॉट आउट लौटे। उन्होंने कुल बनाए 143 रन सिर्फ 63 गेंदों पर। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 227 का रहा। 8 चौके तो उन्होंने लगाए ही, साथ ही 14 गगनचुंबी छक्के भी जड़ दिए। रवि शर्मा हालांकि शतक तो नहीं लगा सके, 19 रन दूर रह गए शतक से। 81 रन पर नाबाद लौटे, लेकिन ये 81 रन उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों पर बनाए। उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। जब निर्धारित 20 ओवर समाप्त हुए तो स्कोर बोर्ड पर जो दिखा रहा था वो ये दिखा रहा था कि जमशेदपुर स्टीलर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर पूरे 250 रन बना लिए हैं। तो 251 रन जो है वो कोयलांचल सुपर किंग्स को जीतने के लिए बनाने थे। हालांकि शुरुआत कुछ इसी अंदाज में कोयलांचल सुपर किंग्स ने की। पहले ही ओवर में उत्कर्ष सिंह ने 21 रन लूट लिए, और फिर दूसरे ओवर में भी उसी तेज गति के साथ उन्होंने रन बनाए। लेकिन हुआ क्या कि एक छोर पर उत्कर्ष तो बने रहे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते रहे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। इस टूर्नामेंट में शरणदीप सिंह जबरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन आज जबकि उनसे बहुत की उम्मीद थी, आज प्रदर्शन नहीं कर सके और वो सिर्फ 3 रन बना
लगाकर प्रतीक रंजन की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद रॉबिन मिंज से बहुत सारी उम्मीदें थी इस T20 लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर सके, सिर्फ 14 रन बनाए और वो भी जो है आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। उनको कुरैन कुरैशी ने आउट किया। तो एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन उत्कर्ष एक छोर पर जमे रहे, अर्धशतक लगाया और फिर उन्होंने अपना सैकड़ा भी पूरा कर लिया। लेकिन शतक बनाने के बाद 5वें विकेट के रूप में उत्कर्ष का विकेट गिर गया और प्रतीक रंजन ने उनको आउट किया और मैच यहां से बदल गया, क्योंकि उस समय अगर आप देखें तो स्कोर था 135 रन और 12.1 ओवर हुए थे और यहीं पर प्रतीक रंजन ने जो है उत्कर्ष को आउट किया। तो मैच इस समय तक बना हुआ था, लेकिन जब एक बार उत्कर्ष आउट हुए तो उसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और देखने को यह मिला कि पूरे 20 ओवर भी कोयलांचल सुपर किंग्स की टीम नहीं खेल सकी। उनकी पूरी टीम 17.3 ओवर में 171 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और जमशेदपुर स्टीलर्स की टीम ने 79 रनों से सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। उत्कर्ष सिंह की बल्लेबाजी की तारीफ बनती है। उन्होंने 101 रन बनाए, 46 गेंदों पर 8 चौके लगाए, 9 छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक रेट 219.56 का रहा। लेकिन उनका वो प्रयास एकल था और देखिए दोनों तरफ से बल्लेबाजी धुआंधार हुई। लेकिन जो मैच जिताने की बात करते हैं तो दो गेंदबाज प्रतीक रंजन और कुरैन कुरैशी, इन्होंने मैच को बदल दिया। नहीं तो उत्कर्ष जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे वो कोई भी परिणाम लेकर आ सकते थे अपने पक्ष में। और देखिए फिर प्रतीक रंजन ने 3 विकेट लिए 4 ओवर में 36 रन देकर और कुरैन कुरैशी ने भी 3 विकेट लिए 4 ओवर में 31 रन देकर। तो कुमार करण और इसके अलावा रवि शर्मा, कुरैन कुरैशी और प्रतीक रंजन के शानदार प्रदर्शन की बदौलत जमशेदपुर स्टीलर्स की टीम ने कोयलांचल सुपर किंग्स के अरमानों पर पानी फेर दिया और उन्हें पहले सेमीफाइनल में 79 रनों की करारी शिकस्त देते हुए अपने लिए फाइनल का दरवाजा खोल लिया है। उनका फाइनल में जो मुकाबला होगा तो जो रांची टाइटंस और छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम के बीच जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा उसके विनर से होगा। तो अब देखना है कि फाइनल में दूसरी टीम कौन पहुंचती है। पहली टीम तो पहुंच गई और वो है जमशेदपुर स्टीलर्स की टीम। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।